पहुंचना पड़ेगा आपको। लेकिन जैसे यूपी में योगी जी उनका काउंटर करते हैं, जैसे जैसे कल नंदी जी को पागल घोषित करके उन्होंने ये किया, वैसे उनको पागल घोषित करके और उनको मुठभेड़ में खत्म कर देना चाहिए। और बार बार यही और ये भी है, देखिए जगह जगह हमारे हिंदुओं में ये भी कमी है कि जैसे छोटे छोटे बछड़े होते हैं, गांव गांव की स्थिति है कि सर्दियों में जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, गौ माता का बच्चा जन्म लेती है, उनको घरों से बाहर धकेल दिया जाता है। उनको गांवों से गांव में जगह जगह बच्चे छोटे छोटे वो सर्दियों से ठंड से मर जाते हैं। ये बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं, इसलिए सबको इस बात को समझना होगा और सबको गांव में ये अर्थव्यवस्था व्यवस्था करनी होगी कि जो भी गौ माता गर्भवती है उनकी देखभाल वो स्वयं करे। गौ माता गौ गोपाल। अपने बीच में भोजासर शिवराज ज्योति जी महाराज आया है, तो आका भी आप सब विचार सुना कि आगे के कल के जो घटना थी एकदम निंदनीय घटना थी। इस घटना को देखते हुए न जाने कितने लोगों का देख हो रही था। आज जिन्होंने ये घटना की उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि इन फ्यूचर ऐसा करने से लोगों को 100 बार पहले सोचना पड़े। एक तरफ नंदी को धर्म का प्रतीक बताया जाता है और दूसरी तरफ हमारे धर्म के जो प्रतीक है उसको इतनी बेरहमी से मारा जा रहा है। गांव के गांव वाले के अंदर गए थे क्या? इतने लोग उसको देख रहे थे, ना कोई बचाने भी नहीं गया उसको। सब आवाज दे रहे हैं लेकिन वहां पे बचाने वाला कोई नहीं था। यदि उसी टाइम बनाने की आज सीकर में इतनी ही पब्लिक है क्या? हम तभी जागेंगे जब मुसीबत हमारे एकदम फुर्ते आ जाएगी। पूरे सीकर में से कम से कम अगर 50% लोग यहां पे हो जाता ना तो इनको भी फैसला लेना पड़ता, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते अभी तक भी। यही है कि जितने लोगों ने जो विश्वास किया है नंदी के लिए उसको इतनी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और पूरे पब्लिक के सामने मिलनी चाहिए कि कोई भी आगे से ऐसी घटना करने से पहले कम से कम 100 बार सोचे। और ऐसे लोगों को तो जिंदा रहने का अधिकार ही नहीं है। आप नंदी को जानवर कहते हो, अरे जानवर तो तुम लोग हो जो तुम लोगों ने ऐसी हरकतें की है। इसका 24 घंटे के अंदर अंदर ऐसा कुछ परिणाम आना चाहिए कि लोग आगे से 100 बार सोचे करने से पहले। जय गौ माता। गो हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। गो हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अब अपने बीच में अपना सबका आदर्श पूज्य महंत दिनेश गिरी जी महाराज मेरे आग्रह निवेदन है कि वे आपने सबको मार्गदर्शन करें और जो भी प्रशासन में मांग है माधुदास जी महाराज अपने दयाल पूरा आए हैं, तो भी आगे लिखा है। गौ माता की गौ हत्या। आज ये जो कल घटना हुई बड़ी दर्दनाक और इतनी बेरहमी से जो नंदी महाराज का हत्या किया गया तो देखते ही शरीर में से रोमांच आ रहा था कि वास्तव में आज हमारे हिंदुस्तान में ये क्या हो रहा है। हिंदुस्तान की धरा पर ऐसा करते हमें ही अपने लिए बहुत बड़ी क्रम की बात है। तो मेरे को विशेष रूप से अभी पूर्व वक्ताओं ने बार बार यही कहा कि ये हुआ है, निश्चित रूप से ऐसा हमें बहुत बड़ी क्रम की बात है और भारत से मिटना चाहिए।
गिरफ्तार होते और प्रशासन ये दिखाता कि हमने गिरफ्तार किया है। केवल पैसे ही बात होने वाली नहीं है। जितने भी इस मुकदमे में जो भी इसमें संलिप्त हो उन सबकी गिरफ्तारियां होनी चाहिए तत्काल से, और कड़ी से कड़ी सजा इनको मिले, इतनी कड़ी सजा मिले कि कभी कोई ऐसा गुस्सा करने की कोई हिम्मत नहीं दिखा पाए। पुणे में राष्ट्रपति लोगों से सोच कहता हूँ कि इसमें राष्ट्रपति इतने प्रभावी ढंग से जिस प्रकार से हमारे लालू प्रसाद जी महाराज ने तत्काल प्रसंज्ञान लेकर के और इतनी बड़े इस बात को हम तक सब लोगों तक पहुंचा करके हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए, इसका मतलब हम सब जागरूक हो, पुनः जागरूक हो और इतने जागरूक हो कि जब भी ऐसी घटना वहां कोई हो तो उससे तत्काल संज्ञान होना चाहिए और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति होनी नहीं चाहिए, कभी नहीं होनी चाहिए। इसलिए इस पर अपना विशेष रूप से प्रशासन संज्ञान लेकर के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए। बोलिए जय माता की। अब हमारे बीच में जिला आश्रम सोमनाथ जी है, वे भी कोई दो शब्द बोल रहे हैं। बोलिए गौ माता की, गौ माता की। देखो आपका कोई गुस्सा जब तो उनके हुआ, लेकिन आप सिखाते हटे इकट्ठा हुआ अथवा होता, अगर प्रशासन से कार्य नहीं हुआ तो मान्य दीजिए और अगर कार्रवाई पर मैं समर्पण जा रहा तो अगर शासन नहीं हुआ तो मैंने बता दो साफ साफ की वजह होने करा और दो जना ने गिरफ्तार करे निंदो भी कोई रखो सामने करे है कि दावा बना रहा तो आई नहीं करने तो अगर शासन नहीं हुआ तो बता दो साफ साफ, लेकिन इन्हें शक्ति हिसाब से बता मत बोलो कि मैं अक्का ने बोल लिया या अक्का ने गिरफ्तार कर लिया। जो गोमाता अपने बीच में छापड़ महाराज आए हैं और आग्रह कि आप भी दो सब जय गौ माता जी। बहुत दुखद घटना हुई कल हृदय रण लग गया कि यहाँ की स्थिति के मायने नंदी महाराज ने मारे कुशल प्रशासन में निवेदन है कि रंगो गुलगुदा पर बहुत तगड़ी कार्रवाई की जाए। प्रशासन अगर नहीं समझ में आया तो माना बुला दो, मैं 10 लाख के देश अंदर पड़ेगा। हाँ तो प्रशासन जल्दी जल्दी बात बुलाया, वहां पर कार्रवाई करी गई, बहुत कठोर खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए लोगों के ऊपर ताकि इतिहास में कोई लोग नहीं करे। जय गुरुमाता जय। अपने बीच में गोड़ी शंकर आश्रम स्वामी श्रीदेवानंद जी आए हैं तो ये भी घोषणा संचालित करेंगे भी आता है दो शब्द निकाल की घटना पर समझौता कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने गोविंदाय। जैसा कि आप सबको पता ही है इतना बेभत्स, इतना दर्दनाक, इतना क्रूरतापूर्ण कार्य जो इस व्यक्ति ने किया, हमारे पास जब वीडियो पहुंचा तो हमने देखा तो बहुत प्रतिक्रिया हुई और मैंने कई लोगों को भेजा भी। ये जो घटना है ये हमारे साक्षात धर्म के अवतार है, क्योंकि भगवान नंदी जो है साक्षात धर्म के अवतार है और भगवान शिव को जो वाहन के रूप में प्राप्त हुए हैं, महाराज शिलाद मुनि ने कठोर तपस्या करी और हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद में शिलाद मुनि को भगवान शिव का साक्षात्कार हुआ, महादेव का दर्शन हुआ। तो महादेव ने कहा मुनिवर वरदान मांगिए, तो शिलाद मुनि ने कहा महादेव मेरा कोई पुत्र नहीं है और मैं कह रहा हूं मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जिससे आपकी सेवा निरंतर होती रहे और शिवभक्त पुत्र की प्राप्ति हो। तो भगवान भोलेनाथ ने शिलाद मुनि को एक पुत्र प्रदान किया और कहा वो तुम्हारा पुत्र अनंत काल तक रहेगा जब तक ये सूर्य और चंद्रमा रहेंगे। और वो नंदी के रूप में भगवान शिव ने शिलाद मुनि को पुत्र के रूप में वरदान के रूप में दिया और शिलाद मुनि जब अपनी कुटिया में गए तो देखा वहां पर एक बालक बैठा, ओम नमः शिवाय
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप कर रहा है। शिवनाथ मुनि ने अपने पुत्र को उठाकर हृदय से लगा लिया, कहा पुत्र तुम महादेव का प्रसाद हो। तो ऐसे हमारे मंदिर वाला उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या करी, तब जाकर महादेव ने उनको वाहन के रूप में स्वीकार किया। आगुण नंदीश्वर को जिनकी पूजा भगवान शिव के रुद्राभिषेक में सबसे प्रथम की जाती है, उनके ऊपर कोई ताल चढ़ा रहा है, कोई कुल्हाड़ी मार रहा है, कोई एसिड फेंक रहा है। कितना हम लोगों के शर्म की बात है। हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं और पत्थर के मंदिर को तो तेल लगाते हैं, घी लगाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, तो जो साक्षात जीवित मंदिर है, भगवान शिव का जो वाहन है, बृहस्पति ध्वज भगवान शिव को कहा जाता है। और भगवान शिव के ध्वजा में नंदी की चित्र रहता है, प्रतिमा रहती है, इसलिए उनका नाम है बृहस्पति ध्वज। भगवान विष्णु के ध्वज में गरुड़ की प्रतिमा रहती है, इसलिए वो गरुड़ है और भगवान शिव बृहस्पति ध्वज है। आज हमारे शिव के लिए जितने भी सनातनी हैं, हिंदू हैं और जो गौ भक्त हैं और जो शिव भक्त हैं, सबके लिए बहुत ही लज्जा का विषय है कि हमारे में से जो लोग वीडियो बना रहे थे उसमें कम से कम उन लोगों को इस गाड़ी को यहाँ रोकना चाहिए था, उसका प्रतिकार करना चाहिए था। वीडियो बनाने से ज्यादा 2-4 आदमी को आवाज देकर बुलाना चाहिए था। इतनी भयंकर घटना, इतनी बीभत्स घटना, इतनी दर्दनाक घटना एक बार नहीं, उस व्यक्ति ने कई बार गाड़ी चढ़ाई और गाड़ी को देख करके फिर चढ़ाया, फिर देख करके फिर चढ़ाया। उसको देखने से ही चित्त फटता है। तो हम सबका यही, सरकार हो, प्रशासन हो, पुलिस हो, कोई भी समाज के मुखिया है, उन सबसे यही आग्रह है, जिन लोगों ने इतना घृणित, इतना नृशंस, इतना निर्दय कृत्य किया है, उनके खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई हो कि एक मिसाल बने राजस्थान में और वो पूरे भारत में उसका मैसेज जाए कि गौ माता के ऊपर और हमारे भगवान नंदी के ऊपर कोई ऐसा अत्याचार दोबारा करने की कोशिश न करे। अभी थोड़े दिन पहले हमने सुना था किसी ने नंदी के ऊपर में तेजाब डाल दिया था। ये घटनाएं बार बार क्यों हो रही है? क्योंकि इनके खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन नहीं हो रहा है। तो सरकार बहुत बड़ा कड़ा एक्शन ले और समाज इसके साथ खड़ा रहे। जय गौ माता, जय नीचे बैठ जाओ। जितना भी युवा गो भक्त है, मैं आग्रह की कि आप सब अपने रहो, तो आवाज जैसा भी दो लोग हैं, युवा अभी ना बैठो, सब आगे है। जैसा भी मीटिंग करे सब आगे कि होना आगे से देखो सब नहीं सके और संस्था की क्योंकि मन की पीड़ा है, अगर संस्था को आशीर्वाद लागे ने, संस्था को आशीर्वाद लागे तो संस्था को शराब भी लागे, तो सब संस्था के मन में एक ही शराब निकल गए कि ये गो हत्यारा ये धरती पर जिंदा नहीं होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय अगर साथ में अगर प्रशासन उचित कार्रवाई करती, कठोर सजा देती, तो वो तो अलग काम है, अलग बात है कि वे आपकी कार्रवाई करे। लेकिन अगर ये बारे भी आया ने तो भाई ये वो वक्त है मित्रों ने पूरी कार्रवाई वाली जिंदगी नरक कर हिस्सा।
कि दोबारा कोई हमको दुस्साहस नहीं करे और यूपी की तर्ज पर अगर पुलिस कार्रवाई करे रहेगा घना घर भी बुलडोजर चलाना देंगे या घना घर जितना भी वो अपने सारा मुकदमा लगा और कठोर सजा दिलाने को काम आप सब व्यक्त सब संत मिलकर करता अब अपने मुझे दिनेश गिरी जी महाराज तो आप विचार सुना अब मार्गदर्शन प्राप्त करा और के आगे अपन पढ़ो है वे आप मुझे दिनेश गिरी जी महाराज को सुना भारत माता की भारत माता की माता की माता की हत्यारों को फांसी दो फांसी दो हत्यारों को फांसी दो फांसी दो हत्यारों को फांसी दो फांसी दो। आज अपना गंगोचरा के थाने के सामने इकट्ठा हुआ और जो विषय को लेकर इकट्ठा हुआ है वो नियम को विषय है जिन्हें एक तरह सुनकर समझ कर आंखें भी नीची हुए सीनों भी सिर भी नीचे हुए मेरे नाचो ही नाचो लेकिन पकड़ा खाने देख कर रो रहे बोलो बोला मैं जो कर जाऊंगा दो कर जाऊंगा अब तो राजस्थान में भाजपा की सरकार है घूर दी थोड़ी बड़ी छुट्टी अभी और की बाकी रह गई मैंने गिरफ्तार कर लिया और मैं जुलूस भी निकाल दियो आपा सब साधु संत थे सब गोवत करया हो ये कार्रवाई से थारो मन संतुष्ट है कि ये कार्रवाई से थारो मन संतुष्ट होते तो कोई तो भाया मारे तो कोई देर नहीं आती ये तो वहां पूछ कर आए हैं कि आगे क्या करना है अब थे तीन जना दिख रहा बात पान में खेती छाती में खाना तो महाराज बोल रहा भीड़ कम है भीड़ तो कम हो नहीं रहा अरे गाय को काम है कोई जाति को काम थोड़ी है दो चारा को तो इलाज कराऊंगा ये नहीं करूंगा तो मैं कराना नहीं लेकिन बात दो हत्यारा से नहीं तो दो हत्यारा इस स्थिति तक पहुंचा पिको के कारण है आप भी सोचने की आवश्यकता है प्रोफेसर जी महाराज आप भी सोचने की आवश्यकता है आज कोई जाति को अगर गुंडा भी है गुंडा भी तो सरकार की हिम्मत को नहीं है कि बिना अरेस्ट कर ले आखिर क्यों ये बात में आपा कौन सोचा क्योंकि आप तो हिंदू आदि को नहीं हिंदू समझ आज की सोचा मैं तो जाट हूं मैं तो राजपूत हूं मैं तो ब्राह्मण हूं मैं तो वाणी हूं जब भाया गाया अही मर्सी थारा नंदी अही मर्सी मारो तो जो करना जो करता आया हर कर्चा मारो तो अटल संकल्प है कि मारो तो मौत भी आवे तो गौ माता की रक्षा के लिए आवे जी महाराज बाबू जी गुगू जी महाराज गाया के लिए आपका प्राण दिया भले में प्यार हाँ लेकिन थे सोचो थे वो बत्ती थोपती है थोपती जब इतनी में तो जाके बोलेरो लेकर बंदी के 3 टक्कर मार दे नहीं आंख कौन देख सके क्या नहीं आंख कौन देख सके इसलिए ये सब काम तो जैसी लेकिन दर्दनाक स्थिति जातिवाद में बढ़ने की गुंडन पोषण देने की और सुनो सरकार तो कोई काम करसी जगह वोट चस सरकार तो भाई काम करेगी जगह वोट चलेगा तो रेल की पटरिया पर बैठ के गुजर आरक्षण ले लिया देने पड़े सरकार बना के सरकार देने पड़े कौन देने पड़े
गो बच्चा में इतनी होने के गो क्या प्रतिबंध लगा ले क्योंकि बापड़ा हो गया गो कौन आंदोलन करे कौन रेल की पटरी पर जाए कौन मना तो पापा को काम है मोड़ दिया मत ठीक है 2 4 5 6 साल का समर्पित लोग हो जगह आ जाओ अभी को पान कौन सी लड़ाई करा बताओ फिर भी वो काम की नेता खड़ा बता दे ना भैया फिर भी अपनी ताकत पर अपन कम से कम गर्व ही नहीं होना चाहिए कि ये लोग मान पकड़ तो लिया क्योंकि आपने ताकत कती करवाई ताकत कती घा पड़ेगा अपने के लिए लेकिन फिर भी ये लोग मान पकड़ लिया कोई झूठो साचो जुलूस भी निकाल झूठो साचो नहीं तो जुलूस यूपी निकला पीछे पर भी कौन सा सके मैं साधु हूं लेकिन राजनीति षड्यंत्र प्रशासन का लोलित तो सब समझा राजनीति करी तो नहीं राजनीति करें तो नहीं लेकिन राजनीति की राय तक का देखिए कहानी है पर नहीं जाना अब आवाज है अब वो लोग ठीक है भाई बात लड़ेंगे अरे कैसी लड़ाई लड़ाएगा यार लड़ाई 4 घंटे 7 घंटे 12 छोट देसी एक कुंडी कट लड़ाई लड़ा अरे कोई लड़ाई जल्दी जाए लड़ाई लड़ी जाए तो देखो यार मेरे को शर्म आओ तो स्थिति पहले दी थी वो काश मैं सोचो काश आ गाय कोई जाति की होती काश आ गाय और नंदी को हिंदू को नहीं कोई जाति को तो आज मैं सुनू तो भाई तो पर दुर्भाग्य है बापड़ा नंदी को कि वो नंदी हिंदुआ को वो जाति को बस अब ठीक है लेकिन बात देखो आप दो जो बोले महाराज से जाओ बटे लेकिन बगा मकान खुदवायो लोगों यार बेरोजगारी का मकान ही को नहीं बात तो मैंने को टपरी टापरी है बेरोजगारी मकान को तो बेरोगो नहीं लेकिन जब पुलिस वाला बात छोड़ दिया तो बाकी अडियाने की तोड़ा ना कि डॉक्टर की भी बात नहीं एसपी साहब से लेकर कलेक्टर साहब तक आईजी साहब से लेकर डीआईजी साहब तक और बचल्लाल जी तक बात छोड़ ले कि अगर कोर्ट जमानत देती है और वो पैरा आगा है तो मारे से पहले मारला चेला चाटी बैठे ये गनीमत समझियो कि कोई उपद्रव नहीं हुआ नहीं माने मार लो संविधान माने मार लो शास्त्र को क्या रखकर सीने में कांच की गोली मारने को आदेश दे के बाद में चाहे 302 लागे चाहे 307 लागे लगा दे छोड़ मत देना छोटा क्या हुआ जिंदगी थाना अंदाज भी बोलिए युद्ध भी दूसरे मोटा देखे हो महाराणा तेवर थे देखा नहीं उनसे साधु बैठे जगह पे है बे बाबा है ये पर साधु है जगह गौ माता के लिए नंदी भगवान के लिए प्राण ले भी सके है दे भी सके है हार लो बालाजी तो कर जाके वो मान गुरु खुली हार लो बालाजी तो जाग तो ही है अरे कद पहाड़ उठा ले वो बेरो गुन पिटे मानो भी गुन पड़े वो थाना तहसील खट गया क्या है शर्म कोई है थोड़ी बहुत समाज ने और सरकार ने और प्रशासन ने क्या कि हुए के वो क्या लिखे रहे थाना के आगे बोल दो अपराधियों में बहर के आम जन में विश्वास अरे ऐसी तैसी कर दिया आंखों पर कम से कम उतार दिया आंखों पर कई फेर दो अपराधियों में भय और आम जन में भय तो विश्वास कौन नहीं था तो सीखे भी की हो न तो अपराधियों में डर और न आम जन में विश्वास इसलिए काम किए बरोबर और इस कारण समाज अगर कानून हाथ में ले रहे है गो भक्त अगर कानून हाथ में ले रहे है तो सरकार की और प्रशासन की गलती है
कि थे कानून की पालना ढंग से कौन कराओ तो आखिर तो मानो मारी माताओं की फल बेटिया की गौ माता की मान्यता मारी आखिर रक्षा करनी पड़ती ना हमारा आवाज अब आगे के करने लगेगा साधु बैठा और छे बैठा मैं तो भी के लिए तैयार हूं मैं तो भी के लिए तैयार हाँ थानेदार जी बुला लो एसडीएम साहब ने बुला लो और कोई आवे तो आ जाओ नहीं आवे तो मत आओ अपन के करने लगे अपन सोचने बात गलत है साहब आज जाति वाला नेता ने जबकि जाति की चिंता कोई ना तो नेतागिरी करे से जाता माने गौ माता की नंदी भगवान की चिंता ही नहीं है वो मारो जीवन भर के लिए जी रखा ये मतलब है माने समझ में करिए सर बंगाल का उन्होंने भी कहा अत्याचार हो तो हमारा रोड तक रहा है वो तो सेक्वाटी है सेक्वाटी जवाब देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ न माने कहा क्या वोट लेकर माने एमएलए पी पढ़ू न माने राजनीति करूँ न माने बखेड़ो करूँ कथेरी ने बखेड़ो कर गया और बखेड़ो करता तो गांधी कौन साहब की सुनो ठीक है ये आई एमपी सभा 24 घंटा होगा घटना ने आज तक क्यों तो लगी आगे बेरो बनिया ने अंत तो ये लगे कि बाबाओं को खेत बाबा जो मारा बेरे बैठे ने जरा दे लो मैं कोनी बाबा ने हलक में देकर नमस्कार जवाब हमारे में कोई भय नहीं है नीडर हाँ का के लिए नंदी के लिए कोई अगर आओ हमारे सामने तो मैं कोई नहीं कुछ को समझा चाहे कोई प्रधानमंत्री आ जाए चाहे कोई मुख्यमंत्री आ जाए अरे तो क्या दिखे पहले घर की कमजोरी और बाद में दुश्मन को इलाज पहले घर की कमजोरी बाद में दुश्मन को इलाज घर की कमजोरी यदि कहीं अपन समझनी पड़ती कि गांव के लिए लड़ने के लिए लोग कमजोर ही कम ही अगर की कमजोरी है अभी के बाद में दुश्मन से कमजोर ना चाहिए एक लहा लड़ाएगा और सुनो ये सरकारों की गारंटी ले लेकर इतना बल उठाओ जो तो थाने बताओ थे कदे साधुआ की भी गारंटी देखी थे क्या इतिहास में न आजादी के पहले कौन को लेकिन आजादी के बाद में 70-75 साल में कोई पहली बार नंदी ने मारो नहीं है इके पहली भी खूब गौ माताओं के लिए नंदिया के लिए घटना हुई लेकिन थे ये बता सको हो कि एक साधु जाकर थाने में और अपराधियों के खिलाफ खुद आपके नाम से एफआईआर दर्ज करावे ये बता सको कोई नहीं की आज गारंटी है समाज में साधुओं की महावीर रत्ती जी महाराज थाने में जाकर आपके नाम से रिपोर्ट दर्ज कराई नहीं साहब बाबा लोग नाश्ते छोड़कर थाने में जाने की तो बात दूर है बीएल की सभा मानो अपना अपना पलित महसूस करे लेकिन बीएल की स्थिति के मान समाज और मारे से क्या गारंटी चाह है मारे से क्या गारंटी चाह रहे थे साधुओं के गैलू होगा तो थारो सनातन मजबूत होगा और नेताओं के गैलू होगा तो नेता मजबूत होगा होता होगा तो काम तो कोई नहीं है कोई नहीं है हमें बैठा ने हमारा थोड़ा बहुत सामान है जिद हुए निद्रमाई करी हो तो थोड़ा बहुत करी हूं मैं ज्यादा नहीं करी हूं थोड़ा बहुत सामान कि हाँ है तो पैसा धोई बड़ा कोई का मानेगा कोई नहीं तो कोई नोट शेर कोई बोर्ड शेर कोई डर शेर कोई चिमटे नहीं का डरा हो रही है कि बाबा जी ने भी गए सर को बड़े माने को नहीं सरकार से गए जद जो काम हुआ है सारे लोग आपकी हमारे समर्थन की थोड़ी बहुत ताकत थी जब ये काम हुआ है आई ताकत अगर बढ़ जाए बाकी नेताओं ने जाति वाले नेताओं ने और बात पार्टी वाले नेताओं ने की ताकत दे रखी हो काश ताकत है हमारे जगह का साथ वाले देता
अरे तो सांस नहीं दूसरी होती ना, देख रहे यार यूपी के भाई। अब भी के बाद में भी समझ में नहीं आया तो भाया अया ही गाया और अया ही पाया और अया ही बेटियां कटेगी नोची जाएगी, बस आई कहानी। अब सब आप गांव की नजर में तो देखो बावड़ा समझता हूँ, अपन गांव तो बावड़ा समझे टिंगे रहे बच्चे साथ की गांव अपन भला नहीं समझे। भाई गलत बात है कि बोल रहे कुछ सामने जो बोल रहे तो हमारे फेर में गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा बहुत वोट इन्हें भी हो जाएगा, इसलिए बोल रहे बोले। लेकिन अपनी पंख नजर में आपने कोई अच्छी प्रतिष्ठा बछड़ो कर रही। खैर गांव जो भी समझतो अपन बावड़ा समझे या साना समझे, पास अपन कोई प्रमाण पत्र पट्टो चाहे भी गो माता गुरु महाराज अपनी बुद्धि की खराब कौन करी कि अपन लालच में स्वार्थ में आवा, अपन राजनीति करा, अपन धर्म के लिए गो माता के लिए अपन परंपरा से लड़ने के लिए तैयार है। इसलिए अब आप सब समझदार लोग हैं, सब प्रबुद्ध लोग हैं, मुझे संत शरण सब बैठे है, देखो आया है बिना बुलाव पर। अब आगे अपन एक कर लो जो अपन सलाह कर सबसे ठीक है साहब। अब कैसे तो जबरदस्ती धन्यवाद दे देसा, लेकिन मारो तो मन धन्यवाद देना है नहीं, क्योंकि मैं को नहीं कि मन में तो बगल में राम और मुख में राम और बगल में छुरी में बैठ आपको नहीं मार तो माए न जिंदगी सा जवान में हमारी आत्मा ही खुश को नहीं ना था, क्या बेटा धन्यवाद दे दिया नहीं कोई थे हमारे पर मेहरबानी करी होगी, बार दो ने पकड़ लिया। अब आगे अपन क्या करो भी कोई इलाज करो, लेकिन एक बात मैं जरूर करना चाहूंगा साहब, वह यह है सनातन धर्म में देखो कीड़ी भी पूज्य है, आपा भी भी दाना डालना है नहीं। सांप की तो जहरीलो है, भी आपा दूध पवन। कोई भी जीव ऊंचो नहीं है, कोई भी नीचो नहीं है, लेकिन पूज्य वेद लक्षण गो माता ने कभी भी आपा पशु को मान्या। अपने शास्त्र में गोमाता पशु नहीं है, तो नहीं है। और हिरण अथवा शेर आपने नजर में के ही जानवर ही तो ही, पशु ही तो ही ना, मान रही बात में थे। अब हिरण में कोई मार कर दिखाओ दिखानी, शेर का नहीं कोई चाल कर दिखाओ दिखानी। अयाल की मड़ा पड़ा भी कानून की किताब में धारा लगा रखी है कि वे खानड़ा के भी पसीना आ जाए अगर वे गलती से आपको काम कर दी गाय माता लेकिन कुछ ही क्यों करते हो, कानून में क्यों आती कोई तीसरे दिन भी की जमानत तो जैसी। आखिर ऐसा क्यों है कि हिरण को मारने पर जो कानूनन सजा है वो हमारी पूज्य वेद लक्षण गौ माता को मारने पर वो कानून नहीं है? आखिर ऐसा क्यों है? और फिर नंदी भगवान की प्राणा की आहुति भी के बलिदान की सच्ची श्रद्धांजलि अगर अपन देनी है तो सुनियो, कान खोलकर ध्यान लगाकर नेच हुए की धरा पर थाने के सामने अगर सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो बात यह होगी साहब कि अब आप एक अयल को मूवमेंट चलावा, अयल को आप एक आंदोलन चलावा, अयल को एक सरकार पर आप दबाव बढ़ावा कि जो कि हिरण अथवा शेर के लिए कानूनन मारने की जो सजा है बाप की बात सजा हमारी गौ माता की। अरे सरकार बिना दबाव तो थाने बिरो माना को नहीं, राष्ट्र माता राज्य माता सब तो ठीक है होनी चाहिए, लेकिन गौ त्याग करने पर जो हिरण को मारने की सजा है बाकी बात सजा थे हमारी गांव की किताब में थारे कानून की किताब में लिखो। ये मूवमेंट नंदी की हत्या के बाद अगर राजस्थान से उठे है और आपा भी हाथ में लेकर पार पाड़ देगा भाईडो तो पितरा पानी पड़ेगा ये तो भूत ही बनागा। मारी तो न्याय की बात आ बाकी पंखो तो इलाज से माए नदी तक करो जो तो कर दो और 12 आता में मनता ही कर दे और चिंता ही थोड़ी करने। लेकिन अब सच्ची की बात है, ये बात के मूवमेंट नाता उठाने की आवश्यकता मन बेरो है। अब थे ठीक ठाक संख्या के मायने ठीक है संतुष्टि अपन कम बेसी है, लेकिन फिर भी यहाँ के बारिश के मौसम के बाद में भी
दिनेश्वर के अंदर नंदी की हत्या की पीड़ा ने देखकर आसपास के क्षेत्र से इतना बड़ी संख्या में लोग साधु संत आया है। एक प्रमाण दे रही है कि हाँ, हाल भी गाय के लिए, गाय की रक्षा के लड़ने के लिए लोग तैयार हैं, बंधुजनों। लेकिन सच्ची बात यह कि है अपन ये मूवमेंट में हाथ में लेने की आवश्यकता है। और जी नंदी भगवान की हत्या भी बोलेरो को द्वारा की गई है, वही नंदी भगवान की जगह समाधि लागी है। भी समाधि पर आज दशहरा है, थोड़ा बहुत हथियार तो लियो, शस्त्र पूजन कर लिया। अब जो भी निर्णय होगा, भी निर्णय के बाद में सब चाल कर कोई जजमान है तो अजय भी समाधि पर मंदिर बनाओ जाओ। जब नंदी भगवान की समाधि लागी है तो मंदिर बनाओ जाओ। उसी मंदिर को शिलान्यास आज ही अभी कराया जाकर दशहरे के दिन। 5 लाख 10 लाख 11 लाख रुपया मंदिर पर जो भी लागेगा, जगह तो वो जजमान है तो हाथ खड़े कर दो बाहर भी, और नहीं है तो मन दिख रहे नाम बोल दूंगा। जगदीश जी कटाई में जाने की द्वारा बाहर दिख रहा मन 11 लाख रुपया जगदीश जी दुबई आना। भगवान की समाधि बनवाएगा तो गो हत्या करने वाले पर सच्ची कठोर कानूनी कार्रवाई के साथ में लो साहब कोई कह भी करो, कोई कह भी निकालो है, मैं तो नहीं कहे दोनों बार निकले कहा कि खाला फिर समझाते। अब आगे की जो भी रणनीति कार्रवाई है उसको सब तसल्ली से बैठकर बंधुजनापन करनी है। एक आधे ने कोई जाकर प्रशासन से भी जानकारी लेनी है तो मां बिंदती जी महाराज लिए सी मैं साथ वाले बहुत बहुत प्रणाम करियो। सोमनाथ जी से लेकर नाथ जी महाराज, माधवदास जी, पंचमनाथ जी महाराज, मोतीनाथ जी, पुरी जी महाराज, नवल भाई साहब, गौरीशंकर आश्रम महाराज, परमेश्वर गिर जी, शिवराज जी साहब। मैं तो देखो लड़ा आना तो साधुआ का पानी लड़ा नहीं, मानवीय बोलने देखना कई बार खाली प्लाट सादिक है, लेकिन साधु संत ये जना हमारी भी हिम्मत हो जाए थोड़ी बहुत लड़ने की। बाकी तो कितो तेल है जो तेला हमारे थन भी रही। इसलिए साधुआ ने भी मेरे खूब खूब प्रणाम कि आज महारे से आगे आकर, महारे से मन ही की ज्यादा प्रसन्नता है कि मेरे से आगे आकर गौ माता की रक्षा के लिए सब साधु संत जोरदार आग बना के लिए करते थे। बहुत गलत कुछ करते हुए है, बहुत गलत कुछ करते हुए है। मानवता नहीं, देवताओं की जिनकी ताकत थी, लोग बोले कि मानवता ने शर्मसार करने की घटना ने सोमोया नहीं, मानवता ने नहीं, देवता के भावना भी नष्ट करने को कार्य नेचवा के तो करते देखकर आप मान सका कि देव तत्व ने भी नष्ट करने को कार्य टकरो गए। अब जो भी निर्णय होगा, भी निर्णय के लिए आगे पे साधु संत आवेगा है जगह ये न तो पुलिस आला और न ये सरकार आला कदे सोच सके, क्योंकि और को तो मैं कमायो नहीं कमायो, शायद इतो तो जरूर कमा लियो, और कुछ कमायो नहीं कमायो, लेकिन अब तो जरूर कमा लियो कि देश की बड़ी संत शक्ति है जिसकी माने लाड़ दुलार करे, माने प्यार करे है। इसलिए बच्चा कत्ताई सरकार से कटोरा उसी, लेकिन मेके जाने बाबू जी थानाणु पर सीट है तो बस साधु माना आशीर्वाद देने के लिए आवे ही, और जितने दिन से आ गए समारा कौन समझा जाएगा, समारा कौन समझा जाएगा। कोई का धर्म है तो एक बार पैक में जाकर देख लो 2018 फतेहपुर कावड़िया कांड में जो प्रेम हो पानी का मायन पेड़ में पहुंचे में नागा साथ में बांट दिया, पसीना सरकार के 3 दिन में जो काम करना पड़ेगा कि सोच कौन सके। इसलिए हाँ इशारा काफी है, राजनीति के लिए कोई आंदोलन कौन करा, और न कोई पिसा लड़ाने करने के लिए, न कोई मान प्रतिष्ठा के लिए मैं आंदोलन कर रहा तो धर्म की प्रतिष्ठा के लिए कर रहा। और फिर हमारी ताकत है
जाके सीधी भी कह सके आंख में आंख डाल करके तो खाली बोल रहा शीनो 56 इंची को मत आरताली गाया तो ये अमर रही 56 इंची को है दिखा बोलो पट्टन आपको 56 इंची वाले को दिखाने की तो 56 इंची को मत ही बोलने से कुछ को नहीं है कुछ को नहीं है इसलिए ठीक है आपने सबने प्रणाम जुड़िया सर में मार दिया अरे भाई आप तो देखिए बताओ तो तुम्हारा तो मत कीड़ा मतलब लगा यार वो बोलो जुड़िया सर में पैर का टेढ़ा है बेकार से कई लोग बोले आने की वीडियो बनायो मन मारना चाहे वीडियो सुनो बोले वीडियो बनाया पर मैं मेरा आंकलन ये है कि वो भलो काम करियो वीडियो बना खाने के लागे कि नंदी ने कार दिया मारे भाई या पहली बार मारे हुए खाने के लागे कुआड़े से काट लू लोग के तार से बांध लू तेजाब घेर लू के नंदियां के साथ घटना हुआ कि हमारी रिकॉर्ड मचाल कर देखो लेकिन साहब वीडियो में को नहीं है लिए तब जाए और न थारो जमीन जागे इसलिए माने भी चकमरा के चुप रहू पड़े आए दिन नंदिया के साथ या घटना है आए दिन लेकिन आज नहीं सुन मेरे तो मन है जगह वीडियो बनाओ जगह बुलाकर बाद धन्यवाद देना चाहे साधुवाद देना चाहे तो कम से कम वीडियो बनाकर समाज के मायने तो आपका एक सच्ची कड़वी सच्चाई देखी पेश तो करी दिखाई तो सही ने आई दिन हमारे साहब अयाल का कटिंग वाला भी कसाई बिना कटिंग वाला कसाई से कसाई हो रहा तू गुजरन कसाई बतावा यहाँ का कसाई हो रहे हैं गाय कैसा के गुनंदिया कैसा के क्या क्या अत्याचार कर रहे हैं लेकिन वही लिया वही की कानून को नहीं थारा ठीक हो नहीं समझो बरोबर मारा बड़ी डूंगर के फतेहपुर के पड़ना के चूरू के माने खेत में ही रड़ा बड़ी मूंग मोट लोग बंद बंद कर दिया लेकिन कोई कह के रड़बोड़ी होती है रड़बोड़ी क्या अरे सूलडा कटेगा कटा पूछेगा तो सुअर कटेगा कटा पूछेगा कोई बोलता भी क्योंकि सूलडा नहीं जाता हूं बड़ा गाय मन परेशान करे गाय मन परेशान करे गाय की गल हुए निकलो लोगों हिरणा को भी लाज कौन दे रहे हो तो बताओ लेकिन साहब कानून बनाना के खिलाफ को बोल दे हाथ कौन लगा सके गाय वापड़ी है चाहे देखो नंदी वापड़ा है चाहे देखो तेदान कर दो चाहे देखो पग बांध दो गोटी देंगे गरजिया कट दिया आपने 6 साल हॉस्पिटल बनाना बंद जाता रिकॉर्ड देखो इसलिए ठीक है खुद बोलियो मैं तो देखो थे कैसे होने तो मैं तो होने के लिए तैयार हूं लेकिन भी जो हत्यारी को नंदी हत्यारा सजा मिलनी चाहिए और वो जो पाप है इस पाप को कम से कम इतना पश्चाताप तो हो चाहे कि अपन सबने आप में सबने भी संतुष्टि मिले कि हाँ साहब अपन कुछ कर पाया इस बार में कहता हूं मैं मेरी वाणी विराम दूं साहब और बड़ी मेरे जीवन के मायने पिछले 28 वर्ष के मायने गौ माता के समर्पण के लिए वो जीवन अर्पित है 4,500 कितना 4,500 नंदिया से बरेड़ी ट्रेन कत्ल खाने जाती हुई रोकड़ी से लेकर परसों जो नंदी मारे गए भटे तक की स्थिति में देखी हाँ लेकिन मन मेरे जीवन में काल को नंदी ने मारे गए बिन बिन पर भी घटना देखकर मेरे मन में की पीड़ा हुई भी पीड़ा में मेरे शब्द में कोई वर्णित हो कर सकूं कि रात की दिनेश गिरी अब भी तू जिंदो है कि वह नंदिया ने मारना हर भी जिंदा है या तो तू जिंदा मत रहे या कोई जिंदा नहीं रहना लेकिन क्या करना साहब गाय को वोट नहीं है और ये गाय को वोट है बस गोली क्या मार दिया भाया गोली खुद की निकली पड़ी है खट्टे गोली मार दिया नहीं तू गोली की बात करा गोला काट गोल ले कमजोरी है इसलिए मेरा तो प्रस्ताव ये आओ महाराज आज श्री माधोपुर से महाराज आया है मेरा तो जो भाव है और मेरा प्रस्ताव है जो तो यही थारा समक्ष दो ही मेरा प्रस्ताव है जब आपके समक्ष रख कर मैं मेरी वाणी विराम दे दूं फिर रखो मेरा जगह प्रस्ताव है मैं तो दो ही जगह आपके समक्ष रख कर मैं तो मेरी वाणी विराम दे रही हूं
मेरे पहले प्रस्ताव जो है साहब कि नंदी भगवान की जगह घटना घटी है ये घटना से अपन एक प्रस्ताव लेना चाहिए और राजस्थान के मायने अपन एक ताकत खड़ी करनी चाहिए कि ये सरकार के द्वारा गो हत्या करने के ऊपर जो हिरण को कानून है, बयान को कानून गाय के लिए बढ़े, ई नंदी भगवान की हत्या से आप ये प्रस्ताव लेवा और भी की यात्रा में चाला और भी कानून ना आप अमली जामो पहला पावा विधानसभा में वो पास हुआ है, बचा तक पर संघर्ष करने की आवश्यकता है। मेरे पहले प्रस्ताव ये है अभी के लिए बाकी का जितना भी काम ही बंद नहीं कर लेना, सब कुछ कम करना, जो भी प्रक्रिया के लिए सुविधा लगाकर बाकी का जो भी कानून में बनवाने का जितना भी काम में ये सब कर लेगा। एक काम जो है वो ये है कि चाहे जिला स्तर पर चाहे जयपुर में कि कानून की मांग के लिए जब विरोध प्रदर्शन या बड़ी सभा रैली करनी हो तो कम से कम 50,000 आदमी चाहिए। 50,000 आदमी जब जयपुर में ही कानून की मांग लेकर इकट्ठा होगा तो थारे सामने दिनेश गिरी गारंटी दे रहे आप सब साधुओं की साक्षी में कि वो कानून में गौ माता के क्या के लिए बड़ा कर रहा, लेकिन गारंटी पहले दे दो कि मैं 50,000 आदमी इकट्ठा कर सकता। हाँ, एक आदमी 10 आदमी ले रहा और बिन गुणा करने बार 50,000 जैसी इतनी देर लगी, लेकिन हरियाणा में जब पसीनाओं में जो मानवीर है मैं पिछला 20-25 वर्ष हम जब काम कर रहा हूँ मानवीरों में क्या करा और तो दूर की बात है मैं खुद की जान हुआ खुद ही सोमा मारे में 2 सारा अनुदान ली जिका कुनिया जगह अनुदान ली ही रुपया ली ही बात मैंने लड़ लगते गवर्नमेंट से रुपया लगवाया, लेकिन काम है था तो उन्हें 10 आदमी मैं कहा कम से कम गौशाला की कार्यकारिणी का लोग हो 10 अथवा 15 जगह कार्यकारिणी का लोग होगा तो फिर जब पढ़ाओ बड़ा कई दुनिया जगह गौशाला जगह मुझे गुआरिया दो ने भेज रुपया मिलने कैसे काम हो यार रुपया मिलने लगा बाप क्यों अभी अगर मन में पीड़ा है सुनियो के जगह सब अगर मन में पीड़ा है तो फिर पीड़ा ने ये उत्सव उजागर करो कि एक दिन अपन जयपुर में 50,000 की संख्या में लोग इकट्ठा करना है। मेरे को पीड़ा है मैं तो तैयार हूँ। सारा में लोग 4 से दीक्षित हो 5 दिन में तोड़ कर दो कि कद के व्यवस्था कया कब हुआ है, लेकिन सारी ताकत पर मन भरोसे हो और वो काम हुआ है तो और कुछ कर सकागा नहीं कर सकागा, लेकिन अभी नंदी भगवान का बलिदान की आप सच्ची श्रद्धांजलि दे पाओगे कि नंदी जी थारी अच्छा हमारा देखता हुई, लेकिन आगे से ही आपको कानून बनवा दियो कि आप देखिए लत तो नहीं होती कोई नंदी करता। अब और तो बातें जो मान के आने जाने साहब 2 नजर चला दो और ये कर दो हाईकोर्ट कर दो क्या कर दो बार लठ गया फिर बिरो पड़े कानून में हाथ में लेने की न तो अपन कोई बात बोल सका। हालांकि देखो अया की परिस्थितियां कानून में लठ मैंने शक्ल हाथ में लेने की ताकत रख रहा था भैया की बात को, लेकिन फिर भी समाज की जो स्थितियां बाकी स्थितियां को उधर ये बात है। और दूसरा जो प्रस्ताव है पहले प्रस्ताव बता दिया, दूसरा प्रस्ताव जो है बंधुजनों हिंदुत्व की शक्ति ने हिंदुत्व के विचार में अगर बचाना है तो जाति के नाम में छोड़कर हिंदू के नाम पर इकट्ठा होने की भावना जगा लो। और कम से कम चाहता नहीं तो एक आधे का तो पजामा फाड़ी दो जगह जाति के नाम पर नेतागिरी कर रहे हैं। जाति के नाम पर नेतागिरी करेंगे पेंट पजामा उतारने की आवश्यकता है कि अब कौन चाले क्यों आया अगर कोई हिंदू की को नहीं गए आज क्यों कौन दिख रहा है नेता पार्टी वाला जाति वाला खड़े गया हुआ कुछ से बिल में बढ़ गया बोलो पूछो खड़े गया नहीं तो उससे कूड़े के मायने खड्डे का खड्डा पड़ जाए लाशा न लगती सड़क जाम कर दी ये कर देगा वो कर देगा। हाँ यार कुछ बीज है कम से कम की तो सोचो चिंतन करो लिए
जातीयता का भावना नष्ट करने की आवश्यकता है, अगर धर्म की रक्षा करनी है तो एक कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है। अब आगे जो भी प्रस्ताव पारित हुए जिनके लिए आपका सहमति हम तैयार रहा, लेकिन थानेदार जी, एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सुन लो, कान खोल कर सुन लो। हाल तक भी थे थाने कानून की कठोरता से अपराधियों के खिलाफ जिसकी पालना करने की आवश्यकता ही बात है। कोई करी हो और मैं संतुष्ट नहीं हूं। देवान पकड़ लिया और नेर से घुमा दिया, अच्छी बात है, धन्यवाद, लेकिन हमारे तो पितरा पानी कौन बोलते। अपने बीच में श्री मधुपुर महाराज ओंकारदास जी महाराज आए हैं, तो वहां का भी आप विचार सुना। अंदिठा दो नंदी बने बने सबकी मौत एक दिन यही होगी अगर आप जातिवाद सभी मंचा से उपस्थित संतगण के शिव चरणों में ओर से वंदन करते हुए सभी युवा बंधुओं से अनुरोध, जो हम देख रहे हैं हमारे पास भी कल गया देखे तो रात भर नींद नहीं आई, बेचैनी नहीं, और ये सोच करके बेवकूफ होता है। सबसे पहली बात तो ये सुना कि वो जो मारा हिंदू कितनी बेरहमी से शाम को मारा गया। ये तो आप सब भी वीडियो देखे होंगे, तो देख करके हमें बेहद होता है वो कैसे लोग थे। फिर ये आए दिन घटनाएं होती रहती है, इस तरह की ये पहली घटना नहीं है, रोज देखने को मिलता है। कोई तेजाब डालता है, कोई गाड़ी से मारता है, कोई गाड़ी से मारता है। इसका कारण क्या है? एक सनातन धर्म ही कमजोर है, हमारे में संगठन नहीं है, एकता नहीं है। हम केवल बातें जय श्री राम से ही सब कुछ हो जाते हैं, केवल जय श्री राम से नहीं। जब तक सारी जनता कोई भी धर्म पर हमारे आघात पहुंचाता है, हम कट्टरता से अगर उनका जवाब नहीं दे रहे, धर्म को कट्टरता से नहीं मानेंगे, तो यही हाल होता रहेगा। और जो आप देख रहे पूरे देश के अंदर में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, आए दिन जो देखने को मिलता है। धन्यवाद बहुत। आए दिन चारों तरफ जो देख रहे हैं घटनाएं हो रही है, ऐसी घटनाएं जनता बड़ी होती है। यहाँ हो, इनको फैसला बंद किया जाए। जब तक सनातन संगठित नहीं होगा तब तक आप बंद नहीं कर सकते। हमको देखने की जरूरत है कि हमारा भविष्य क्या है, युवाओं का भविष्य क्या है। हम दुर्गा पूजा करें, गणेश पूजा करें, उनका विसर्जन करें, तो पत्थर लगाए जाते हैं, चारों तरफ देखते हुए आज हाहाकार मचा है पूरे भारत के अंदर में। कोई भी मनाधिकारी नेता हमें कहने का नहीं, कितने नेता हिंदू नेता ही हमारे धर्म का अपनाना दिन करते हैं। और उसका कारण यही है कि हम धर्म को मानते हैं, लेकिन भारतीय धर्म वो है जो धारण किया है, केवल मानते हैं, जानते हैं और मानते हैं। धर्म को हम कट्टरता से लागू नहीं करते, जीवन में उतारते नहीं है। और यही कारण है कोई भी हमारे धर्म की निंदा करता है, बुराई करता है, चौराहे पर हमारे धर्म को गाली करता है, कहीं हमारे मूर्तियों को तोड़ा जाता है, कहीं मूर्तियों को फूका जाता है। आए दिन घटनाएं हो रही है। ये आपके लिए सावधानी है कि आपका भविष्य कहाँ है, आने वाली पीढ़ी का भविष्य कहाँ है। आप भारत में रह रहे हैं, लेकिन जब देखते हैं ऐसी घटनाएं तो लगता है कि क्या भारत है, हमारी संस्कृति, हमारा रहन
से हमारे संस्कार ये सारा काम जब धर्म की हम कामना तो करते हैं और जगह जगह बोलते हैं सुखने सर्वोत्तम बना गया लेकिन क्या इस नारा से हमारा काम हो जाएगा? नारा आज समय पर है नहीं है। उसका कारण यही है कि क्या मनोरंजन हम धर्म को मानते जा रहे हैं। धर्म को जिस दिन हम कट्टरता से लागू करेंगे ये सब बंद हो जाएंगे और सारे नेता बीजेपी से बोलेंगे। ऐसी घटना होने के बाद जब महाराज ने प्रकट किया एक भी राजनेता यहाँ दिखाई नहीं दिया। उसका कारण यही है कि हम संगठित नहीं है, इसलिए कोई सुनाई नहीं गई। लेकिन आप जरूरत है, हमारा अनुरोध है कि आज आपको संगठित होने की जरूरत है। अगर आप संगठित नहीं होगा तो आपका भविष्य अंधकार में है। ये युवा पीढ़ी के लिए है। आपको आगे अभी बहुत समय जीना है और देश में रहना है। जरूरी है संगठित होना, एकता में ही सब कुछ है। एक है तो सेफ है, संगठित होकर के हम तत्परता से कोई भी कानून लागू करवा सकते हैं। जैसे महाराज जी ने कहा 50,000 जनता अगर जयपुर के अंदर इकट्ठा हो तो वो परम सत्य है कि हम लागू करा सकते हैं। कम से कम अपने प्रदेश के अंदर में तो हम गायों को प्रदेश माता राष्ट्रमाता बनाए। पहले प्रदेशों में अगर ये चालू हो कानून तो राज्य में भी लागू हो जाएगा। लेकिन आज दोनों का प्रदेशों में अभी हमारी मांग ये है कि कम से कम जहाँ भाजपा की सरकारें हैं तो हिंदुत्व के नाम पर वोट लेकर के और बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठे हुए हैं, उनको आज सोचने की जरूरत है। जो बीजेपी की जहाँ कहीं सरकारें हैं यहाँ पर कम से कम इसको गायों को राष्ट्र माता घोषित किया गया। प्रदेश में अगर घोषित कर देंगे 10 प्रदेश में अगर घोषित हो जाएगी तो राष्ट्र माता अपने आप जो सरकार उसको घोषित करेगा। तो हमारा अनुरोध है जगह जगह उसको जोर दिया जाए। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ पर गाय को राष्ट्र माता घोषित किया जाए तो फिर अपने आप आगे केंद्र उस पर प्रचार करेगा। तो आप संगठित होंगे तभी ऐसा होगा। और ये जो दुष्कर्म हुआ है शाम को जो मारा गया रोड के अंदर 3 दफे सरकार इस पर निर्भर कार्रवाई करे, यहाँ का प्रशासन कार्रवाई करे। इनको कठोर दंड मिलना चाहिए, उनका लगान ध्वस्त होना चाहिए। बैठो 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 भाई जी बैठो। कम्युनिटी साहस नहीं करा सरकार को करने के लिए दूसरा 10 बार सोचे। परिणाम यही है कि यहाँ का प्रशासन शक्ति के साथ आकर के उनको सजा दो, उनको मकान में से ऑर्डर करना चाहिए। जय श्री राम, जय भारत। अभी हमारे महापुरुषों ने अपने अपने सबने सुझाव संदेश दिए। बैठे बैठे मेरे मन में एक सुझाव आया, इसलिए मैंने तुम्हारा माइक हाथ में लिया। ये जो इतना बड़ा आज संकल्प हमारे गणेश गिरी महाराज ने लिया है, ये जो शिव के लिए हरण के लिए जो सजा है वही गौ के लिए सजा हो। और ये मेछुआ गांव से आज संकल्प उठा है और इसके लिए हम सब लोग जयपुर जाएंगे। और इसमें मेरा एक सुझाव ये है, जिस गांव से ये संकल्प उठा है उस गांव का नाम मेछुआ नहीं नंदी ग्राम होना चाहिए। इस गांव का नाम भी बनाया जाए ताकि एक मिसाल आवाज उठी संकल्प द्वारा, तब इस गांव का नाम नंदी ग्राम हो गया। इसका बड़ा बोर्ड हो यहाँ पर घर बनाया जाए और उसमें सब लोग मिलकर हम लोग सब सहयोग करेंगे। ऐसा कोई साधु नहीं है जिसके पास पैसा नहीं है, सभी महात्मा भगवान है। पैसा की कोई चिंता नहीं, आप पेड़ बनाइए, नंदी ग्राम को बनाइए, राज सेवा वही करेंगे। और पूरे करके कुछ पैदा नहीं चाहते हैं इस गाँव में नंदी ग्राम से जिसका गेट बनाया जाए और सब के बदले भी निकले उसको प्रवेश का बनाने नंदी ग्राम। और ये प्रस्ताव भी इसमें रखा जाए। यदि सभी लोग इनसे गौ माता की भक्ति करना चाहते हैं तो जयपुर अवश्य पहुंचे और सब उसके एक दिन पहले सब तैयारी कर लो। और जिनके पास बसे है बसे घर बनवाओ और नहीं है तो किराया दिलाओ। तो जरूर आओ, महाराज का आग्रह बिल्कुल आप सबसे आग्रह है और हम सब तैयार हैं। सब
सब युवा शक्ति जो बदल आगे बार बार की एक बार बैठो कठिन खड़े पे बैठ जाओ है कठिन खड़े जगह में बैठ जाओ आगे के आगे को विचार मत ज्ञापन करा दिखो 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 एक मिनट राजू जी राजू जी बोल दो एक बार बैठ जाओ सारा। एक मिनट शांत हो जाओ भाई। राजू जी बोल दो सुरेश जी बैठ जाओ। देखो महाराज को आदेश है और आपस में निर्णय लेशा की आगे की कार्रवाई करनी है क्या आपस में संतुष्ट होशा की जल्दी कार्रवाई करी है बा आपा एसडीएम SHO है CI है वाली का कि आपको होना वाले बता दीजिए जल्दी कार्रवाई करी है और आगे की कार्रवाई करनी है तो SDM और CI है और आग्रह की आप यहाँ जितना भी आक्रोशित युवा है संत है और आपकी कार्रवाई जल्दी हुई है वो स्पष्ट करो और आगे की कार्रवाई करनी है वो आपस में सुना भी के बाद में आपस में निर्णय ले कि आगे अपन लड़ाई की तरीका लड़नी है ये करना है और ये अपन लड़ाई देखो सब बड़ी मांग तो भाई रहे है कि भाई गिरफ्तार करना तो दो ने गिरफ्तार करे है और जगह दो है वहाँ भी अपन टाइम ले ले एक और एक अपने धुलियासर के अंदर भी ये सब युवा साथी कई कान भाग रहे हैं कि धुलियासर में भी नंदी भगवान का पग काटा गया है। अरविंद पकड़ रहा है क्यों अभी पकड़ लिया और बिन पकड़े हम भी ले रहे हैं जो काटे नामजद FIR भी दर्ज करवाई है तो वो आग्रह है कि जियान पकड़े है भी तुरंत गिरफ्तारी व्यक्ति भी होनी चाहिए पर भी पकड़े दिन भी हटा पकड़े जो भी है सगड़ी कार्रवाई करवा अजी बंद का हाथ ऊपर करने बिठा दो बस और भी नहीं करना। अपने सिर के अंदर खून खोल रहे है आक्रोशित था और भी दे रहे है अपन भी दे रहे है लेकिन हमारा तक जगह हमारा तक सामने जितना भी धरे एक बार शांति बोले गौ माता की जितनी कार्रवाई पुलिस प्रशासन हमारे तक करी है वो 11 को भी नीचे बैठ जाओ नीचे बैठ बड़ा लेट देखो शांति रखो
पूरा जगह और हम बता सका नीचे का तो पुलिस प्रशासन आवाज तक जल्दी कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी बचना है हम कदम तक गिरफ्तार करने सी तो आग ऊपर कठोर कठोर आवाज की लिपापोती करिए क्यों ना तो गोवत संतुष्ट है ना सत्सवा संतुष्ट है। अगर रियल में पुलिस प्रशासन वहां के ऊपर कार्रवाई करते जानको कोई ग्रेनेड करते करे है तो बाकी रैली व्हील चेयर को निकलती। नहीं जाता जीवन में ही नहीं चला यार वो काम है। लेकिन आगे भी अगर ये कार्रवाई करती तो ठीक है नहीं तो फल बताए हमें हम बताए यहाँ बताने की जरूरत थोड़ी है तो बाद में दिखी जाती। लेकिन अबार तक अगर पहले ये काम कर देवे जाना तो ठीक है नहीं तो भी बाद में अपन की करना अपने करेंगे अबार अपन युवा ही एकदम दुआन अब नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे हमको तो खोप होना चाहिए। नेता का दबाव तो दूसरी जगह देशी नौकरी बोलो आप नहीं बोलो हाँ आराम से क्या रह दी क्या लाइट काट रही गाड़ी खड़ी करा लो देसी ग्रेड में करो फोन ग्रेड में नेता ऊपर की डब्बी की लाइट नेता कोणी नेता वोट दिया था जीत्या था हाँ 50,000 जनसंख्या का पूरी होगी अब छपरी चलो सीधा तो युवा ही कदम भैया तो साइड में हो रहा एक चीज और है सब महंगी इलाके में काम हुआ आज भी भाई आज ये रक्षा नहीं करते इधर बैठकर करेंगे तो दिलीप
मैडम हेलो कार्रवाई ये करसी जगह आपको बता देसी आपा ने, लेकिन मौको क्या हुई है कि हाथ गोडा या तो तोड़ दो या फिर नहीं तोड़ दो। और मन है कि भाई 5 मिनट को काम है या तो ठेकाना खड़ा रहो नहीं उड़ जाओ भाई। मैं कहता क्या काम अगर फल नहीं देते खाली लिपा पोती करनी है, अगर खंड दया मारी है मांग को करे, लेकिन मान तो बिल्कुल ही बोलिया मैं तो अब भी देखो काम कर देते हैं 2 मिनट और नहीं मानेंगे। लेकिन अगर मन संतुष्ट कर पाओ, अगर मन परिणाम जता देता हूँ दे पाओ बताओ आगे क्या करनी है। और अन्यथा विकास में तो आगे की रणनीति में बना था तो सीआई साहब है अपने और मेरे अंग्रेज कि आप अब तक के हो आगे के करे हो के सामने वो स्पष्ट आपने कल जो घटना हुई वो वास्तव में बहुत गंभीर घटना है, उस चीज का हमें पूरा खेद है। और उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई, 2 नामजद मुलजिम है और अज्ञात में है। 2 जो नामजद है उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है आज, और जो घटना में जो बोलेरो गाड़ी काम में ली गई थी उसको जब्त कर लिया है। पुलिस की टीम अभी जो बाकी बचे हुए मुलजिम है उनको प्रयास करने के लिए अभी 2 टीम हमारी बाहर ही है और कल पूरी रात भर उनमें लगे रहे तब जाके वो पकड़ में आए। दूसरी चीज कठोरतम कार्यवाही की, कानूनी दायरे में रहकर पुलिस जितनी सजा दिलवा सकती है उतनी सजा दिलवाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है, अभी भी प्रयास कर रही और आगे भी जो बाकी बच्चे हुए मुलजिम है उनके खिलाफ भी कानूनी तौर पर जो सजा दिलवा सकते हैं वो सजा हम दिलवाएंगे। और आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि कानूनी दायरे में रहकर बिल्कुल आप लोगों को विरोध प्रदर्शन, शांति प्रदर्शन सबका आपको अधिकार है। हमको लॉ अबाइडिंग अथॉरिटी है, कानून का पालन करना है, इसके लिए बने हुए हैं। कानून का पालन करने के दृष्टिकोण से ही मुलजिमों को इतना जल्दी गिरफ्तार किया है ताकि आप लोगों का विश्वास बना रहे। हम लोग कल मराठी से बात हुई, हमारी मराठी से मिले थे। कल 11 बजे तक मैं थाने में बैठा था। कृतिका मैडम पूरे टाइम कल रात में बाहर थी। एक महिला अधिकारी कल रात में बाहर रहकर मुलजिमों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा प्रयास और कुछ कर सकते हैं उनको पकड़ने के लिए। और जो टीम कल रात में 4 बजे लौट के आती है थाने पे, वापिस सुबह 8 बजे उसी टीम को रवाना किया है और आज बीकानेर की तरफ गई हुई है टीम। तो हमारी तरफ से हमारे प्रयासों में कहीं कोई कमी नहीं आ रही। हमारे जो प्रयास है यही प्रयास आगे करके और जो बाकी बच्चे हुए मुलजिम हैं उनको जल्दी से जल्दी पकड़ने का प्रयास करेंगे। और जो कानूनी तौर पर जो सजा दिलवा सकते हैं, अधिक से अधिकतम जो सजा दिलवा सकते हैं वो दिलवाने की पूरी कोशिश करें। गोवंश अधिनियम की धारा लगाई है और एक 325 BNS लगाई है। कानूनी तौर पर जो मैक्सिमम धारा लग सकती है वो लगवाई है। आप कहीं भी किसी भी वकील साहब से चेक करवा लीजिए, एफआईआर की कॉपी आपके पास है। कहीं आप मुझे आके बता दीजिए कि साहब इसमें ये धारा और ऐड हो सकती है, मैं उसको ऐड करवा दूंगा। जो कल हमें मिली है कि ये मैक्सिमम लग सकती है वो मैं लगवा चुका हूँ। आप लोग भी बिल्कुल अभी फाइल हमारे पास ही अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उसमें जो और कुछ भी मिलेगा उसमें धारा ऐड हो जाएंगी। यही कह रहा हूँ कि कानूनी तौर पर जितनी कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है उनका प्रयास हम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। आप आगे बताओगे कि साहब ये चीज और ऐड हो सकती है, अगर वो सही है तो हम उसको ऐड करेंगे। ये बता ये है कौन, एक बार वो भी बता दीजिए। जुड़ियासर में एक घटना हुई थी, इसके बारे में भी आप संज्ञान में लें। जुड़ियासर में भी कल एक घटना हुई थी, उसको भी संज्ञान में लें। उसमें भी थोड़ी आप दोस्तों को सर अभी लाए नहीं अभी
सर इनके पास राजस्थान में बड़े बदनाम बैठे हैं योगी रहे कन्या जी का मंत्र मारे ये हुए ये पे दो बड़े एक एसडीएम साहब को बुलाओ। योगी रोजीनाथन भी है राजस्थान में। हाँ। अब एक घटना और हमारे सामने आई है जोड़ियासर से कि नंदी भगवान के पेड़ काट रहे हैं और उसको गांव वालों ने पहचान भी रखा है, नाम भी पता है, गिरफ्तार करके लाए हैं। आप नहीं लाए ये भी आप स्पष्ट करें। उनके ऊपर केस दर्ज किया या नहीं किया वो भी आप स्पष्ट करें। 30 तारीख की घटना है और ये घटना जस्ट अभी 20 मिनट पहले ही मेरे संज्ञान में आई है। उस लड़के को पहले से लाके बैठा रखा है जिसने मेरे को बताया है कि ये खुद ने स्वीकार किया है कि मैंने हाथ पैर उसके नंदी के हाथ पैरों में चोट पहुंचाई है। उसको पहले से लाके बैठा रखा है। शायद आपने देख भी लिया होगा तो मेरे पास थाने में गए थे। क्या थी जो कानूनी दायरे में रह के जो मैं सजा दे सकता हूँ वो मैं सजा दिलवाऊंगा। मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं, अभी रिपोर्ट दे दिए, FIR हो रही है। जो मैक्सिमम सजा कानूनी तौर पर बनती है वो मैं दिलवाऊंगा। साहब हिरण थोड़ा हो जाए पुलिस का नाम फाटा थोड़ा बढ़ जाता लोग युवाओं पर कैसे करोगा। अपने नेचवा के पहले भावेश धनवंत जी उनसे आग्रह है कि आपके भावेश धनवंत जी का पूरा सहयोग शुरू से कल से है और बहुत ही सकारात्मक विचार वाले हैं, धार्मिक विचार वाले, और इनका भी पूरा सहयोग मिला है। तो से निवेदन है कि आपकी क्या हमसे संतुष्ट कर पाते हैं, क्या आपका विचार है, आप भी अपने विचार रखिए। थोड़ी जगह दो, एसडीएम साहब माने दो। अपने एसडीएम भावेश धनवंत जी है, इनका पूरा सहयोग हम सब संतों को अपने दो भक्तों को मिला है। तो इनके भी विचार सुनते हैं कि आप प्रशासन से क्या कार्रवाई करवाते हो, आगे तक क्या बात पहुंचाते हो, ताकि हम संतुष्ट हो। आप अपने विचार बताइए। जैसा कि कल आपको पता ही है जो अमानवीय कृत्य हुआ है और पुलिस ने जो तेजी और फुर्ती दिखाई है और दो जो नामजद लोग थे उनको रात 4 बजे तक लगकर गिरफ्तार किया है, तो ये एक सराहनीय कार्य है। बाकी जो बचे हुए लोग हैं उनको भी टीम बीकानेर गई हुई, जैसे सीओ साहब बता ही रहे थे, और प्रशासन की तौर से निरंतर सहयोग बना हुआ है। अभी भी मैं गया आपके सामने, वो कलेक्टर सर का ये फोन था, वो भी निरंतर इस बारे में अपडेट ले रहे हैं कि इस मुद्दे पर क्या चल रहा है। तो ये जो इशू बना हुआ है ये स्टेट लेवल ना होकर नेशनल लेवल का इशू बन चुका है। तो इसको सुलझाने के लिए और जो अधिक से अधिकतम सजा है उसके लिए प्रशासन और पुलिस दोनों सहयोग कर रहे हैं। और मैं आपको यही आश्वासन देना चाहूंगा कि इस कार्य में पुलिस और प्रशासन के सहयोग में कोई भी कमी नहीं आएगी और जो अधिक से अधिकतम सजा है वो दोषियों को दिलवाई जाएगी। धन्यवाद। आपने जो कार्रवाई करी है अभी तक ठीक है, जो नियम के अनुसार है आप कर रहे हो, आपका धन्यवाद है। लेकिन जब तक वो हमारे सामने पैरों से चल रहे हैं तब तक हमको शांति नहीं मिलेगी। जब तक वो रेंगते हुए नंदी की समाधि पे जाके प्रायश्चित नहीं करे तब तक शांति नहीं मिलेगी। इसलिए आप त्वरित कार्रवाई जो आरोपी हैं उनको भी पकड़कर आज रात को यहाँ लेके आए और आगे इनके ऐसी सजा हम दिलाने का काम करेंगे कोर्ट से कि ये क्या इनकी 7 पीढ़ियां है ना वो भी याद रखेगी कि गाय की अगर आप बताते हैं तो क्या सजा है। जो अभी गो अधिनियम एक्ट है
जो आगे हम बनाएंगे, मुझे महासरी ने कहा है कि जयपुर के अंदर हम अगर यहाँ से सब सबक लेते हैं और इकट्ठे होकर अगर आवाज उठाते हैं तो नंदी और गौ माता के लिए ऐसा एक्ट बनवाएंगे जैसा हिरण और शेर के लिए बनाओ। वो तो आगे की बात है, लेकिन उसमें अगर ये जो धाराएं हैं इनमें अधिक से अधिक जितना जुर्माना और जितनी सजा है वो केस में लड़ूंगा और वो दिला के लाऊंगा उनको बाहर आने नहीं देंगे। और अगर बाहर आएंगे तो आपको बताई दिए कि किस रूप में आएंगे। आपको यहाँ रेंगते हुए उनको आना पड़ेगा, मंदिर की समाधि के ऊपर रेंगते हुए उनको आना पड़ेगा और अपना प्रायश्चित करना पड़ेगा। ऐसे हत्यारे हैं, वो हत्यारे में उनको जीने का अधिकार नहीं है। किसने अधिकार दिया मारने का? ये बिल्कुल ये नहीं सहेंगे। और अभी प्रदीप जी सारण जो नेचुआ मंडल अध्यक्ष हैं, एक मिनट से साहब, अगर आज को 2 मिनट लास्ट। हाँ, अब जिला प्रशासन अधिकारी एसडीएम साहब है, सीआई साहब है, जिनकी बात बताई भी बात अपन सबने सुनकर यह समझ में आई है कि कानून जितनी भी अपराध की सजा है भी सजा ने ध्यान में रख चाहिए, कड़ी से कड़ी जिनकी सजा दिलवाएगा। कि महावीर जती जी भी मॉनिटरिंग करेंगे। अब विडम्बना ही है, इसके लिए प्रशासन अपना दोष भी दे सका कि भी गाय नंदिन मारने को प्रावधान भी इतो ही है, न बितो ये कर सके। पापा बोला कि मेरे फांसी लटका दो, यो लटका दो, तो कानून की किताब से काम कर सी ऊपर भी खटे कर सके। इसलिए कानून के दायरे में गो हत्या के ऊपर जो भी प्रावधान है वह पूरी धारा सीआई साहब एसडीएम साहब लगाई नहीं। फिर महावीर जती जी अच्छे वकील भी नेहरा जी का द्वारा लेना ही, पर वकील साहब और बार चेक कर लेगा और कोई कम धारा रही है तो फिर और क्यों सीआई साहब भी जोड़ोगा। सीआई साहब पूरी बात बताइए। अन्य अपराध विश्वास है, पूर्णिमा है 6 अक्टूबर की 7 अक्टूबर की पूर्णिमा है, बालाजी महाराज की पूर्णिमा 7 अक्टूबर की पूर्व है। अपन विश्वास है कि अन्य जगह आरोपी है दंड भी है, गिरफ्तार कर लेंगे। और 7 तारीख तक अन्य अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ तो साहब में तो देखो गटजारिया को निठे यहाँ और जो जगह आवेगा जगह इससे ज्यादा ही आवेगा आवाज। अब रही बात अगली संतुष्टि वाली, तो देखो भाई अन्य जगह अपराधी और वे आज आए बीते ए जगह माए बैठे आकी भी सेवा पानी और थे ढंग से कर दो, कोई बात को नहीं, थाने कम टाइम नहीं है थोड़ा दबाव में हाथ। तो इतने तो 2 अपराधियों को बढ़िया सत्कार करो और 2 अन्य ही जगह को भी सत्कार हो जाए। के बाद में आपको जुलूस एसपी साहब से, कलेक्टर साहब से आदेश लेकर और शिखर में निकाल दो। आगे की बात के बाद में आपस जब आ रहा है जिसकी बात और बताऊं, लेकिन के जो भी कानून है ने भी कानून की भी आप पालना ढंग से करा कर पावा। एक बार तो आज आप बकरो कर ले से, लेकिन बस कोर्ट में तारीख पढ़नी, गवाह पर जानो, वकील ने फीसा देना, फीस आपी जा बिन समय पीछे रहा। तो बी के लिए महावीर जती जी महाराज 1 लाख लाख केस में लगावेगा खुद भी का। ये एफआईआर आपके नाम महावीर जती जी के नाम से एफआईआर दर्ज हुई है। तो सर आपने क्या बताया उनको कुछ को नहीं, इससे बड़ी बड़ी घटना देखी हुई। वह घटना के मायने भी लास्ट में जाकर बैठे आ रहा कि सामने पक्ष से अपर पक्ष समझौतो कर ले, कुछ करी कर सका। इसलिए ये कानूनी कार्रवाई में 1 साल 2 साल 5 साल लगे चाहे महावीर जती जी महाराज लड़ेगा और लास्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कुर्सी कोर्ट में बढ़ते पूछ कर भी सजा आपा दिलवाएंगे। अब मनोज भी आयो है बाटर। अब जिलाध्यक्ष के नाते में तो मान रहा कोई नहीं, 2 वक्त के नाते मान रहा, लेकिन मनोज आगो तो तन भी आवाज बोलनी पड़ सी। तो मेरे भाई लोग ना भैया जिलाध्यक्ष है, लेकिन मेरे भाई लोग मैं तन बोलूँ भैया अध्यक्ष जिलाध्यक्ष। तो सीएम साहब से 2 दिन 5 दिन में टाइम लेकर नारे से मिलवाए। सीएम साहब से मैं आग्रह करांगा कि साहब
गो हत्या को जो प्रावधान है भी प्रावधान ने कठोर नियम जगह हिरण रहा है बेटी के लिए लागू करो वो काम तो गारंटी लो कि मैं मिलाऊंगा अपन क्या होगा सीएम साहब ने सीएम साहब क्या बोल रहे भी कई साफ साफ आगली जी की कहानी है वह 50,000 वाली बा सुन ले मनोज तू भी सब फेर है ना जो मैं कौन देखा कि मनोज मारो मारो तो गाय को जो मारो है ने हमारी बीजेपी ने हमारी कांग्रेस हमारी चोबा है कि गाय को काम करे इसलिए सरकार से कठोर कानून बनवाने की बात है सीएम साहब से मिलकर और सारे प्रसंग है जो वाले संज्ञान में बात बताऊंगा और मांग रखा कि साहब हमारी सरकार गोरखपुर के लिए राजस्थान में खूब काम करो है लेकिन एक और को चाको जो कानून है वो कमजोर है फिर और कठोर बढ़ाने की बात में रखा विश्वास में बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा तो अपना बटन जयपुर के मायने क्यों महाराज सब लोग थे राज्य महाराज बहुत जल्दी अपन 50,000 इकट्ठा कर बेटा बैठ जाऊंगा कि मैं कानून की बातों के हाथ में लेकर जाऊंगा कठोर कानून बनाऊंगा या बात कहता हो यार आपा विश्वास रखता है तहसीलदार जी एसडीएम साहब सीआई साहब आप सब क्योंकि मैं तो साथ हूँ इसलिए मन तो भारत जैसे दिख है इसलिए मैं तो खुद ईमानदार सच्चाई रखा तो मन तो थारा पर भी इतनी देर तो विश्वास को नहीं हो लेकिन आप हो इसलिए विश्वास है कि जब कठोर से कठोर बात पकड़े और बाकी जगह पकड़कर बढ़िया तरीके से मैं को सत्कार कर वक्त बढ़िया तरीके से एक बार और जुलूस सिक्कर में बाकी रह रहा है जगह को निकलना साहब से बात करेगा लेकिन मनोज थाने में भी के लिए बात करनी है कि साहब ये कोई जब मामले है वो सारा ये तो साधारण मामले नहीं है साहब वो कोई छोटी घटना नहीं है कहा है को कोई अयर की दुर्घटना में आदमी की मृत्यु हुआ और वो थारी नजर में तो भारी नजर के मायने से बड़ा कोई अपराध नहीं हो सके इसलिए हमने मेरी पोस्ट खबर भी डाली आप भी डालो कि माने में तो कोई दबा सकेगा नहीं मारे कोई झुका सकेगा कहा कोई का भ्रम हुआ कि ये साधु तो बीजेपी वाला है मैं बीजेपी ने हाथ में कोई देखा लंबे मार लिए गाय सामने आए वो हमारे कोई बंदी थे हमारे कोई भी बंदी थे और हमारी ताकत ने थे हमें तो मुझे ऐसे कहा टिकट है पूरी राजस्थान में हमारी ताकत है तक तो पलटता देर गए साल 2-3 लगती है जिलाध्यक्ष के सामने बोल रहा इसलिए हमारी ताकत ने भी समझ कर एसपी साहब कलेक्टर साहब कर सीएम साहब कर की बात में रखकर और कार्रवाई करने के लिए मैं विश्वास रख रखा है और बढ़िया तरीके से मैं सत्कार हो चाहे करोगा तो साहब ये हमारा विश्वास है और आप मेरी बिल्कुल। अब देखो दूसरी बात है कि ये जता भी आरोपित है जता भी वो हत्यारा है आपके लिए अगर कोई वकील मुकदमा अपने यहाँ लड़े तो मैं बताऊं कि वो भी गो हत्या हुई है आगे पक्ष को देखो हिंदू अपराध को अगर कोई मुकदमा हाथ में लिया है तो साहब भी कोई सामाजिक बहिष्कार करने की आवश्यकता है दूसरे मतपंच को भी लालच में आकर को मुकदमा लेने तो भी आप इस सभा के मायने महापुर जब्ती जी ने बोलेगा ये सब साधु में बोल जाए कि हाँ अपराधियों को मुकदमा कोई हाथ में लियो है ये तो सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए बहिष्कार होना अपन वो भी ध्यान रखो कि कौन आपको मुकदमा लड़ रहे भी कोई बहिष्कार करनो अपना काम है वो भी गो हत्याओं कम नहीं है अगर कोई अन बाहर निकालने की भी कोशिश करी और अब अपने बीच में ठीक है मैं सुनता हूँ और सबको थोड़ी बहुत कोई सगली बात ही देखी थाने बता दी रही है अपना विचार का ही है और जन ईजा है और वो भी देख लो प्रदीप जी सारे लेने जगह मन आ बात बोली कि महाराज अगर यार को नेचवाम हुई है नंदी के ऊपर अत्याचार हुई है वो हत्या हुई है और भी के बाद में भी मेरो अगर मेरे मरेड़ो है यार बोले कि मैं इस्तीफो देने तैयार हूँ पार्टी अगर कोई नहीं आएगी
इनकी गाड़ियां भी दी है और भी के कारण देख लो कि जो अपना बीच में आए हैं तो दो शब्द मनोज जी जिलाध्यक्ष के रूप में अपने बीच में आए हैं तो एक कद टाइम जो है कद मिलावे वे आपको उपचार भी देते आनंद भरे बैठ रहे एक मिनट नंदी भगवान की आज जेका उपलक्ष में आता एकत्रित जो कोई सामान्य उपलक्ष है संत समाज के सानिध्य के माने अपन संग आज ही थाने के सामने बैठना पड़े तो बड़े दुख की बात है और संत समाज में आश्रम में निकलना पड़े और दिन भी बड़ी दुख की बात है लेकिन जो दुखद घटना हुई ये कि दुर्गम घटना के लिए मैंने अगर सम्मान्य दिनेश जी महाराज आदेशित कर दिया आग्रह कर रहा हूँ तो जिनका